साथियों नमस्कार। आप सबको याद होगा कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चुन के आई थी, लेकिन बाद में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों के साथ विद्रोह कर दिया तो वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना को लागू किया। इस योजना की चर्चा जबरदस्त थी। इसके माध्यम से महिलाओं के खाते में नकदी ट्रांसफर की जा रही थी, कैश ट्रांसफर की जा रही थी। आपको बताऊं कि 2023 में जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई तो फिर से मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना का विस्तार करने और छत्तीसगढ़ में ठीक इलेक्शन के पहले भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना की घोषणा की। फॉर्म भराए जाने लगे महिलाओं को। नतीजा ये निकला कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जबरदस्त विजय हुई। उसके बाद एक तमाम राज्यों में महिलाओं के खाते में बैंक ट्रांसफर का वादा करके पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने लगी। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक कई राज्यों में इसका ऐलान किया। आपको याद होगा कि अभी बिहार में जो इलेक्शन अभी खत्म हुआ पिछले साल के आखिर में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए नगदी डालने का वादा किया और उसका नतीजा यह निकला कि अप्रत्याशित तौर पर सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल को मान्यताओं को ध्वस्त करते हुए रिकॉर्ड तोड़ विजय हासिल की भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने। अब इकोनॉमिक सर्वे आया है भारत सरकार का। उसके बाद आपको पता है कि कल जो है बजट पेश किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में एक बड़ी बात कही गई है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जो महिलाओं के खाते में नकदी का स्थानांतरण करने की शुरुआत की गई है, वह राज्यों के लिए भारी घाटे का सबब बन सकती है। आपको बताऊं कि पिछले 5 सालों में महिलाओं के खाते में जो बैंक ट्रांसफर का विस्तार था वो एक राज्य से बढ़कर के 15 राज्य तक पहुंच गया है। तो मैं आपको जैसा बता रहा था कि 29 जनवरी को जब संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया तो बताया गया कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 को देखें तो तकरीबन 1.7 लाख करोड़ रुपए राज्यों के द्वारा इस पर खर्च किए जाएंगे। यानी कि महिलाओं के खाते में बैंक ट्रांसफर के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपया राज्यों को खर्च करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे पैसा जाएगा, महिलाओं को तात्कालिक सहायता मिलेगी, लेकिन राज्यों पर कैसा दबाव पड़ेगा आप इसकी कल्पना करके देखिए। सर्वेक्षण में तर्क दिया गया है कि बिना शर्त, कोई शर्त नहीं लगाई जाती। आमतौर पर जैसे बिहार में कहा गया कि इस पैसे से आप लोग अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई शर्त नहीं थी कि वापसी करना है या इसके प्रति ये आप नहीं करेंगे तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो सर्वेक्षण में कहा गया कि बिना शर्त और दीर्घकालीन योजनाओं में वित्तीय और आर्थिक जोखिम जो है वो इतना ज्यादा इसका पड़ रहा है राज्य सरकारों पर कि अब इसको स्वास्थ्य से, शिक्षा से और कौशल से जोड़ देना चाहिए। सर्वेक्षण में पाया गया कि बिना शर्त जो ये ट्रांसफर किया जा रहा है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 2022-23 से 2025-26 के बीच ऐसी योजनाओं को चलाने वालों की संख्या में लगभग 5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी राशि है। सिर्फ इतना नहीं, जो ये खर्च हो रहा है वो राज्य के जीडीपी का, जो राज्य का ग्रास सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 0.19 से 1.25% तक इस पे खर्च हो रहा है। मतलब महिलाओं के खाते में बैंक ट्रांसफर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा है। और जो बजट मिलता है राज्यों का, वो राज्यों को उसका 0.68% से लेकर के 8.26% के बीच ये खर्चा, मतलब 8-8.5% तक आप सोचिए खाली महिलाओं के खाते में बैंक ट्रांसफर करने के लिए, कैश ट्रांसफर करने के लिए खर्च हो रहे हैं। इसका उपयोग किसी विकास पर
कि किसी किस्म के सड़क का निर्माण हो, महिलाओं के लिए ही कुछ हो जाए, महिलाओं के विद्यालय खुल जाए, महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ जाए, इस पर न देकर के ये नकदी ट्रांसफर जो है बहुत नुकसान कर रहा है। अब आर्थिक सर्वेक्षण ने यह भी कहा है कि 7 राज्यों की स्टडी कराई, 7 राज्यों की स्टडी कराई। गरीबी का आलम देखिए, दिहाड़ी मजदूरों के रूप में जो महिलाएं काम करती हैं, जो डेली कमाती हैं, डेली खाती हैं, उनकी मासिक आय का 11% से लेकर के 24% का हिस्सा जो है वो इसी कैश ट्रांसफर से आ रहा है देश में। ये बहुत चौंकाने वाला है। जो महिलाएं स्वरोजगार करती हैं उनके लिए 11 से 87% तक हिस्सा इसी कैश ट्रांसफर से आ रहा है। माने ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने मासिक आय का 40 से 50% हिस्सा जो है वो इसी कैश ट्रांसफर के माध्यम से पूरा कर रही है। निश्चित तौर पे यह चौंकाने वाला है, यह बेहद हैरत में डालने वाला है। पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि इससे महिलाओं को तत्काल पैसे मिल जाते हैं और उनके व्यक्तिगत जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है। यह भी कहा जाता है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में महिलाएं अवैतनिक सहायता करती है, योगदान करती है, उसके बदले में उन्हें किसी प्रकार की मदद मिल जाती है। लेकिन एक बात जरूर है कि राज्यों के पास वित्तीय संसाधन बहुत कम है। ऐसे में बिना शर्त जो ये कैश ट्रांसफर होता है वो बड़ा मुश्किल पैदा करता है। इसमें राज्योयों का घाटा भी बढ़ता जा रहा है, राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। जो संयुक्त राजस्व घाटा 0.4% था, बढ़कर के 0.7% हो गया है। और जो सबसे चौंकाने वाली है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अन्य राज्य, बिहार कर्ज लेकर के कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य जो है नियमित इस राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ऋण ले रहे हैं, कर्ज लेकर के महिलाओं के खाते में पैसे दे रहे हैं। और राज्यों की जो बकाया देनदारियां हैं वो 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 28.1% तक पहुंच गई है। 2023-24 में जो राजस्व की कुल प्राप्तियां हुई अलग अलग जगहों से, उसमें लगभग 62% वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी जैसे आवश्यक खर्चों पर खर्च किया गया। लेकिन नहीं भूलना चाहिए 28% के आसपास महिलाओं के खाते में डाले गए। निश्चित तौर पर इससे राज्यों पर भारी दबाव पड़ रहा है। दरअसल कैश ट्रांसफर को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। दुनिया के तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर कैश ट्रांसफर की स्कीम है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई शर्त लगा दी जाती है कि जैसे कि आप का बच्चा स्कूल जाएगा तो हम आपको ये कैश ट्रांसफर करेंगे, और या फिर आप अपने स्वास्थ्य का हाइजीन का ख्याल रखने के लिए मासिक चेकअप कराएंगे तो तब हम आपको कैश ट्रांसफर करेंगे। तो अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगी, जैसा कि ब्राजील में है, अमेरिका में है और अन्य राज्यों में है। और यह भी पाया गया सर्वेक्षण में कि बिना शर्त के जो ट्रांसफर किया जा रहा है उससे स्थायी लाभ नहीं मिल पाता महिलाओं को, और जब स्थायी लाभ नहीं मिलता तो ऐसे कैश ट्रांसफर से निश्चित तौर पर चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है, कोई बड़ा मुकाम हासिल किया जा सके, महिलाओं के जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो महिलाओं का सशक्तिकरण है वो किया जा सके, यह मुश्किल लगता है। फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।